नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, ताजा अपडेट के साथ आपके सामने आ चुका हूं मैं, और आना भी चाहिए था क्योंकि मामला लोकसभा चुनाव से और करनाल के उपचुनाव से जुड़ा है। थोड़ी सेटिंग भी कर लेता हूं साथ के साथ, और उससे पहले दोस्तों आप लोग ना खबर को शेयर कर देना यार, ज़्यादा से ज़्यादा आज, क्योंकि मैं आपको बड़ी बेहतरीन जानकारी देने वाला हूं। और बेहतरीन जानकारियाँ जो मैं दूंगा आप कहेंगे मज़ा आ गया सुन के। और ताज़ा अपडेट आपने हेडलाइन में पढ़ा होगा कि कांग्रेस से अगर वीरेंद्र सिंह राठौर करनाल में आ जाते हैं तो होगा क्या, ये टाइटल है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। होगा क्या दोस्तों? जो होगा वो मैं बताता हूं, क्योंकि वीरेंद्र सिंह राठौर का जो नेचर है, स्वभाव है, जो उनका तरीका है बात करने का, एक अच्छे अधिवक्ता और वक्ता भी हैं, उनका जो नेचर, स्वभाव बात करने का, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और जैसे ही वीरेंद्र राठौर को टिकट मिलेगा हाथ में, मतलब लगभग उनका टिकट फाइनल हो चुका है, और ये कांग्रेस है, टिकट फाइनल है, संभावित उम्मीदवार है अभी तक, लेकिन आज ये टिकट मिल सकता है वीरेंद्र सिंह राठौर को। करनाल के सेक्टर 13 के रहने वाले हैं और करनाल के अपने, आप बेटा मान लो, भाई मान लो, नेता मान लो, सब कुछ है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि करनाल में अभी तक जो लोकसभा के चुनावों को लेकर जितने भी कैंडिडेट रहे, मैक्सिमम तकरीबन सारे बाहर ही रहे हैं, और ये बाहरी का मुद्दा बनता है चुनाव में, और उसके बाद धीरे 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 सामान्य हो जाता है। लेकिन यहां तो बात करें, यहां तो विधानसभा की सीट भी भारी हो चुकी है, बाहर से लोग आ चुके हैं। मतलब सीएम हरियाणा यहां से उपचुनाव लड़ेंगे, हैं हरियाणा के, यहां से चुनाव लड़ेंगे उपचुनाव। अब सवाल उठता है कि वीरेंद्र सिंह राठौर के मैदान में आने से होगा क्या? क्या जोरदार धमाका होगा, या फिर जोरदार बैटिंग होगी, या फिर रोज पुरानी यादों को ताजा कर दिया जाएगा? दोस्तों, अगर हम बात करें हरियाणा में भाजपा की एंट्री कैसे हुई थी, कब हुई थी, किन परिस्थितियों में हुई थी, ये अगर इस पे हम लोग डिस्कस करें, थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। 2013 के जब मेयर के चुनाव हुए थे, तब करनाल के वार्ड नंबर 12 से रेणुबाला गुप्ता को मैदान में, उनके पति समाजसेवी हैं ब्रिज गुप्ता, उनके द्वारा उतारा गया था। और उनके चुनाव को एक ऐसे व्यक्ति ने देखा था, मॉनिटरिंग की थी, कि वो सीट निकाल कर रख दी थी। और जिस व्यक्ति ने सीट निकलवाई थी उसको मालूम था कि इस सीट के निकलने के बाद क्या होगा, क्योंकि परिस्थितियां जब बदलती हैं तब बहुत कुछ हो जाता है। ये हल्का सा मैं आपको रिमाइंड कराने वाला हूं, ताकि जो ये मेरी खबर जहां जानी चाहिए वहां तक महफूज हो जाए। 2013 के बाद जब रेणुबाला गुप्ता पार्षद बनी और उसके बाद मेयर भी बनी, मेयर किस तरह से बनी सबको मालूम है। फिर उसके बाद एक्चुअली था राज कांग्रेस का, तो हुड्डा के दरबार में ये सब लोग पहुंच गए थे। और उसके बाद जब विधानसभा चुनाव आए, तो जो पूरा हरियाणा की राजनीति का प्रिय दृश्य था, जो पूरी हरियाणा का राजनीति का जो दृश्य था, वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा था। और इसकी अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने वो पहले से बता दिया था, क्योंकि इस बार बहुत बड़ा बदलाव होगा, और वो हुआ भी। करनाल से भाजपा ने मनोहर लाल खट्टर को उतारा,
मैदान में नब्ज़ देखने के लिए। और जब नब्ज़ देखने के लिए मनोहर लाल खट्टर शहर में आए तो उनकी बड़ी खिलाफत हुई। दीवारें काली कर दी गई, पोस्टर चिपका दिए गए, भारी हट भगाओ, करनाल बचाओ, कई तरह के प्रोपगंडे हुए। लेकिन ये याद कराना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब मैं लाइव आऊँगा तो इसे भाजपा के लोग भी देखेंगे। तब उनके हाथ में एक निराशा आ चुकी थी। लेकिन फिर वही व्यक्ति बीच में आ गया, उन्होंने उसका मनोहर जी का हाथ थाम लिया और एक दिन में जितने प्रोग्राम कैंसिल हुए थे सारे के सारे एज इट इज़ वापस हुए। मनोहर जी का मन बना और यहाँ से वो चुनाव लड़े, जीते और मुख्यमंत्री बने। एक बार नहीं, 2 बार। और 2 बार का कार्यकाल पूरा नहीं रहा, 6-7 महीने पहले ही उनको हटा दिया गया। ये अभी तक का ये घटनाक्रम है। और मैं धीरे धीरे जब भी लाइव आऊँगा तब मैं आपको 2013 से कैसे किसकी जीत हुई, कैसे किसकी हार हुई, कौन किसके लिए जिम्मेदार रहा, कौन किसके लिए फायदेमंद रहा, किससे नुकसान हुआ, किससे फायदा हुआ, और कौन अंदर गया और कौन बाहर आया, ये सब 1 to 1 मैं आपको हर चीज लगातार बताऊंगा। क्योंकि मैंने ठान रखा है कि पूरी की पूरी 2013 से लेकर टिल यानी कि आज तक, मतलब अगर मैं कल लाइव आऊंगा तो कल तक, अगर परसों आऊंगा तो परसों तक की सारी पिक्चर खोल के पूरी जनता के सामने रख दूंगा। करनाल के लोग तो इसको सुने और समझने की कोशिश भी करें, और पूरा हरियाणा भी समझे, हरियाणा के आसपास के जो प्रदेश हैं वो भी जरूर समझे कि ये सारा सिस्टम राजनीति का जो खेला हुआ कैसे हुआ और इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी रही। फर्स्ट टाइम की बात करें तो डेरा सच्चा सौदा ने भाजपा को समर्थन दिया, उससे एक और मजबूती मिल गई थी। लेकिन अब आज की बात बड़ी जरूरी है, क्योंकि जो मेरे पास खबर आ चुकी है, खबर ऑलरेडी पहले सी थी लेकिन मैंने फ्लैश नहीं की, आपको संकेत किया था, मैंने लिखा भी है कि करनाल से कांग्रेस के उम्मीदवार लोकसभा के होंगे वीरेंद्र सिंह राठौर। और बता दें आपको, मैक्सिमम फाइनल हो चुका है, टिकट मिलना है। और टिकट मिलने के बाद सबसे पहला जोरदार धमाका होगा करनाल की सीमा के अंदर घुसते ही। और वो जो धमाका होगा एक नहीं होगा, जब तक चुनाव चलेगा तब तक रोज एक धमाका होगा। और ये आप सोच रहे होंगे धमाका किस तरह का धमाका होगा, क्या होगा, ये मैं आपको बताता हूं क्या होगा। मतलब बात करें 2014 से लेकर 2024 यानी कि टिल देश आज तक जितने भी कर्म कांड इस हरियाणा में हुए, जितने भी घोटाले हुए, जितनी भी अवैध कॉलोनियां काटी गई, जितने भी भ्रष्टाचार के मामले हुए, जितने भी गरीबों के मकान तोड़े गए, जितने भी, अब आप सोचेंगे जितने भी जनता को नुकसान उठाने पड़े, उसका 1 by 1 विश्लेषण और इस खबर को लेकर धमाके होंगे। यानी कि जो 9.5 साल की जो 9.5 साल की पुरानी याद वो हैं, 9.5 साल की पुरानी यादें तो नहीं कहूंगा कि जख्म है, जो 9.5 साल पुराने या फिर 9.5 साल के अंदर जो मिले हैं जख्म, उन जख्मों को एक बार फिर से हरा कर देने की खबर सामने आ चुकी है। और ये खबर जब चलेगी तो मुझे नहीं लगता कि 1 से लेकर 10 स्टोरी के अंदर चुनाव सिमट जाएगा। पहली 10 स्टोरी में ये चुनाव सिमट जाएगा, जनता का माइंड बन जाएगा कि आखिरकार जाना किसके साथ है। ये मैं नहीं कहूँगा कि भाजपा के साथ जाएंगे या कांग्रेस के साथ जाएंगे। दोस्तों, बीच में से कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था। हालांकि हमने पूरे प्रिकॉशन लिए थे कि किसी भी तरह से लाइव डिस्कनेक्ट ना हो,
लेकिन वो हो गया। तो जो मैं बात कर रहा था कि जो जख्म है वो फिर से हरे हो जाएंगे और उस पर मलहम लगाने का कार्य शुरू हो चुका है। मलहम लगाने का आप देख सकते हैं कि एक तरफ से स्टार्ट हो चुका है, यानी कि बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो उनके जो उम्मीदवार हैं, उनके सपोर्टर हैं और उनके पक्ष में जो लोग सहयोग कर रहे हैं, उनके द्वारा करनाल की जनता को मलहम लगाने का काम शुरू किया जा चुका है। और इस कड़ी में जो प्रत्याशी हैं भाजपा के, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उनके द्वारा भी अभी एक जनसभा में करनाल से माफ़ी मांगने का भी मामला सामने आ चुका है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उनके स्वभाव के चलते अगर किसी को कहीं पीड़ा पहुंची हो, कुछ कमी रह गई हो, किसी के साथ कोई मिसबिहेव हो गया हो या किसी की सुनवाई नहीं हुई हो या फिर किसी की समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी है। ये जो राजनीति में चलता है, ये हाथ जोड़ना चलता है, वोट देने के लिए माफ़ीनामा भी चलता है, हर तरह की, मैं तो कहूँगा हथकंडे होते हैं, ये हर तरह के आजमाए जाते हैं। और ये जो हथकंडे आजमाए जाते हैं और उसके बाद फिर बात होती है आपके वोट को कैसे लेना है, किसके नाम से लेना है और कौन सी पार्टी को वोट जाना है। दोस्तों, अभी तक बात करें हरियाणा सरकार की, किसी भी अचीवमेंट को लेकर अभी तक फिलहाल वोट मांगने की प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुई। सिर्फ एक ही फैक्टर चल रहा है, मोदी फैक्टर। मोदी के नाम से वोट मांगे जाने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि मोदी ने काम किया देश के लिए, तो मोदी के नाम से ही वोट मांगे जा रहे हैं। लेकिन जो कांग्रेस अलायंस के जो उम्मीदवार इस मैदान में उतरने वाले हैं, वीरेंद्र सिंह राठौर, उनके आने के बाद बहुत सी चीजें, बहुत से प्रचार करने के सिस्टम सब बदल जाएंगे एकदम से। मतलब कि मुझे जहां तक उम्मीद है कि मैंने कल रात को भी लिखा था, डेली बैटिंग होगी और हर गेंद पे चौका छक्का चौका चौका छक्का लगेगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ऐसे ऐसे मुद्दे उठेंगे जिसके बारे में आप सोचकर ठंडे बैठ गए। बहुत सी बातें खुलकर सामने आएंगी कि आखिरकार ये सब हुआ है, कुछ लोगों ने झेला है, बहुत से लोगों ने झेला है, ये सब खुलकर आएगा। क्योंकि दोस्तों, सर्वर की थोड़ी प्रॉब्लम है, माफी चाहूंगा, लेकिन जो मैं आपसे बात कर रहा हूं उस बात को बड़े ध्यान से सुनना। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, जो मैं कहना चाहता हूं उसको थोड़ा समझना। क्योंकि भाजपा आपको कांग्रेस के जो कारनामे थे उसको गिनवाएगी, कांग्रेस ने किया क्या, और अपने फायदे बताएगी कि भाजपा ने क्या किया। भाजपा की बड़ी अचीवमेंट्स जो हैं वो सबको मालूम है और कहीं ना कहीं जनता इससे वास्ता भी रखती है। और अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जनता की नब्ज को टटोलने के बाद जहाँ तक बात आ रही है उम्मीदवार को लेकर, वो उम्मीदवार को लेकर कहीं ना कहीं कुंठा लोगों के अंदर जो है वो खुलकर सामने आ रही है। आज एक महिला ने, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, करनाल के रघुनाथ नगर में पहुंचे थे, रेलवे रोड के पास में ये रघुनाथ नगर, वहां पहुंचे थे कार्यक्रम के अंदर। और जैसे ही वो कार्यक्रम से गए उसके तुरंत बाद वहां के लोगों ने जो प्रतिक्रिया दी, तो उसमें काफी सारे लोग नायब सिंह सैनी के पक्ष में, भाजपा के पक्ष में थे। लेकिन एक महिला बड़ी खुलकर बोली, उसका साफ तौर पे कहना था कि अगर भाजपा की सरकार आई तो सिलेंडर जो है गैस का वो 2100 रुपए का हो जाएगा। उस महिला की खुद की बड़ी पीड़ा थी,
क्योंकि उसने अपना पुराना मकान तोड़कर जब उसकी खुदाई करवाई थी तो उसमें से काफ़ी बर्तन निकले थे, सोने चांदी के बर्तन निकले थे, और उसके बाद उसके घर का काम रुक गया था और मामला पूरा तत्व विभाग के भी पास गया, पुलिस के पास भी गया, उसका काम रुका, उसको बहुत परेशानी झेलनी पड़ी, लेकिन मकान उसका बन गया था। तो उस कुंठा को लेकर आज उसने पूरा जहर उगला और खुलकर वो बोली और एक हमारे साथी ने कवरेज की। दोस्तों, मतलब कि ये है कि जिसको मौका मिलेगा वो अपनी बात जरूर रखेगा, और अगर बात रखेगा तो फिर वो तथ्य भी रखेगा, और तथ्य रखेगा तो सारी पिक्चर खुल जाएगी। लेकिन यहां तो मामला कुछ और हो जाएगा। वीरेंद्र सिंह राठौर के आने के बाद वीरेंद्र सिंह राठौर का जो नेचर, स्वभाव है, जिस तरह से मैं उनको जानता हूं, वो स्वयं लोगों के दुख दर्द को समझते हैं। मैंने देखा है उनको, उनकी कार्य प्रणाली को देखा है। कुछ करने की ललक इस परिवार के अंदर है, और इस परिवार की प्रशंसा क्यों कर रहा हूं मैं, ये बड़ा सवाल। आप मुझे कहेंगे यार पता नहीं इसको क्या हो गया सुखीजा को, आज वीरेंद्र सिंह राठौर के परिवार की प्रशंसा कर रहा है। वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये वो राठौर परिवार है जिन्होंने अपना एक जवान भारत चाइना युद्ध के दौरान देश की सेवा करते हुए खो दिया। हालांकि भारत सरकार ने परिवार का पूरा मान सम्मान किया, लेकिन आज तक दोस्तों, आज तक विक्रम सिंह राठौर, कर्नल विक्रम सिंह राठौर का शव इस परिवार को नहीं मिला है। और जब मैं बात करता हूं भूपेंद्र सिंह राठौर से, जो करनाल के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, तब उनकी आंखों में जैसे आंसू आ जाते हैं। ये परिवार है देश के लिए बलिदान देने वाला परिवार। और अगर इधर बात करें भाजपा के उम्मीदवार की, मनोहर लाल की बात करें, तो मनोहर लाल भी कम नहीं है। उन्होंने अपना पूरा जीवन संगठन को समर्पित किया हुआ है। एक परिवार देश की बॉर्डर की सीमा पर जाकर दुश्मनों से लड़ता है, और एक व्यक्ति जो देश में रहकर देश की सेवा करता है। यहां टक्कर होगी जबरदस्त, बहुत जबरदस्त टक्कर करनाल में होगी। और पूरे हरियाणा के चुनाव को अगर देखें, 10 सीटों को चुनाव को देखें, तो करनाल सीट का चुनाव एक मुख्य केंद्र बनकर रह जाएगा, क्योंकि यहां से फाइट होगी। एक मुख्यमंत्री के उपचुनाव की होगी और एक पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर, इन दो पूर्व और मौजूदा मुख्यमंत्रियों की, जो कांग्रेस के आने वाले उम्मीदवार हैं, उनसे महाभारत होगी। और इस महाभारत के अंदर आपने श्रीमद् भागवत गीता तो सुनी होगी, और मुझे मालूम है कि आपने महाभारत एपिसोड भी देखा होगा। साम दंड भेद हर तरह के इस्तेमाल होंगे यहां पर इस चुनाव के अंदर, और अंत में विजय उसकी होगी जो जनता के लिए कुछ करके दिखाएगा। खाली बातें करके संतुष्टि नहीं हो पाएगी। अब तो खुल के मैदान में आना पड़ेगा, जो वादे किए हैं उनको निभाना पड़ेगा। और बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है करनाल के जो मीडिया के लोग हैं कॉपी करते हैं बहुत जल्दी कंटेंट चोरी करते हैं, सीधा आरोप लगा रहा हूं, और कुछ सीखने की कोशिश करते हैं कि ये मैं कह सकता हूं। लेकिन उसमें बदलाव करना चाहिए मेरे साथियों को, मेरे छोटे भाई बहन मेरे बराबर के भी हैं, सबको सीखना चाहिए। लेकिन एकदम से पूरा एज इट इज कॉपी नहीं करना चाहिए, और अपने ही स्टाइल में, अपने तरीके से आप अपनी खबर को पेश करें। और जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा रोज़, और मेरा मूड है डेली आपके साथ जुड़ने का, आपको नई नई जानकारियां देने का, ये मैं प्रयास करूंगा। और दोस्तों, बिल्कुल निष्पक्ष स्टोरी दिखाऊंगा, ना तो वीरेंद्र सिंह राठौर का फेवर लिया जाएगा और ना ही
मनोहर लाल खट्टर का फेवर लिया जाएगा और ना ही नायब सिंह सैनी का। जनता की बात जनता से की जाएगी, नेता की बात नेता से की जाएगी, अभिनेता की बात अभिनेता से की जाएगी, और जो सपोर्टर हैं उनकी बात उन्हीं से की जाएगी। उनकी फिल्में खोल दी जाएंगी, उन्होंने क्या क्या कर्म कांड किए हैं, किसके सपोर्टर ने कहाँ कहाँ पे क्या किया, किस तरह से करनाल की जनता को लूटा, किस तरह से करनाल की जनता के हक को मारा, किस तरह से, इसमें सब कुछ आ जाता है। और ये करनाल की जनता इतना झेल चुकी है कि लोग रोने के लिए मजबूर हैं, लेकिन सवाल उठता है कि वो रोए किसके आगे, कहाँ रोए, कौन उनकी बात सुनेगा, किसके पास जाएंगे। और अब जो ये चुनाव आया है इस चीज को डिसाइड करेगा। लोग खुलकर बात करेंगे, खुलकर। मुझे मालूम है करनाल का इतिहास एक बार बनाएगा, 2 बार बनाएगा, तीसरी बार चलता कर देगा भाई। ये आप पूरा इतिहास खोलेंगे। अगर आपको चाहिए इतिहास, बड़ा आसान तरीका बताता हूँ, गूगल बाबा के पास जाके वहाँ लिख देना कौन कौन सा कितनी कितनी बार बना। एक चिरंजीवी लाल शर्मा थे कांग्रेस के, जो यहाँ से 5 बार MP बने हैं, और उनके पोते भी 4 बार या 5 बार MP बने हैं। उनके पोते चाणक्य पंडित भी टिकट मांग रहे हैं, और अब तो नज़दीक आ चुका है समय, और बहुत सी चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। दोस्तों, मैं चाहूँगा अगर आपको कुछ जानकारी हो भाजपा के बारे में, कांग्रेस के बारे में, या फिर अदर पार्टीज के कैंडिडेट के बारे में, आप मुझसे साझा कर सकते हैं। मेरे नंबर पर मुझसे बात कर सकते हैं और मैं आपको हर चीज़ से अवगत कराऊंगा। लेकिन एक पीड़ा मेरे मन में ज़रूर है, वो पीड़ा बता देता हूँ। कल मैंने एक स्टोरी की थी, बीबीपुर जटान के शुभम की हत्या का मामला था। ये मैंने स्टोरी की। जब मैंने उनके परिवार के लोगों से बात की तब कहीं ना कहीं मुझे खुद से भी घृणा हुई कि हम उस जिले में रहते हैं, उस शहर में रहते हैं, उस प्रदेश में रहते हैं, जहां पर एक घायल व्यक्ति को, घायल नौजवान को 4 बार रेफर किया जाता है। 4 बार। सबसे पहले इंद्री के PSC से रेफर किया जाता है, उसके बाद नागरिक हॉस्पिटल जिला करनाल से रेफर किया जाता है। कितनी दूर रेफर किया जाता है? सिर्फ 500 मीटर के अंदर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में, और कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज से रेफर कर दिया जाता है PGI में। अरे यार, हम लोग आज तक एक चिकित्सा सुविधा ही नहीं उपलब्ध करा पा रहे, तो हम कराएंगे क्या? यह बड़ा सोचने का विषय है दोस्तों। आपको एक एक बात को सोचना पड़ेगा और इन नेताओं के सामने रखना पड़ेगा, और जोर शोर से रखिएगा दोस्तों, जोर शोर से अपनी बात को रखना। और जो आपकी बात को सपोर्ट करे, आपसे वादा करे, आपसे कमिटमेंट करे, गारंटर मत लेना यार। गारंटर एक बंदा गारंटी में फंसा हुआ किसी की, उसने बहुत जगह गारंटियां दे दी, और जिसकी दी है वो गया काम से, फंस गया वो। तो मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है, गारंटी किसी की मत लेना, रिटर्न में लिखवा लेना, घोषणा पत्र बनवा लेना, करनाल की समस्याओं को लेकर हर चीज का एग्रीमेंट कर लेना, और तभी वोट देना। और एक अपील करूंगा, वोट जरूर देना यार, किसी को भी देना, भाजपा को देना, कांग्रेस को देना, अदर पार्टी को देना, या फिर एक नोटा का बटन होता है उसको देना, लेकिन वोट पोल जरूर करना। क्योंकि मेरे पास खबर आ रही है कि इस बार पोलिंग ग्राफ जो है वो 50% से नीचे रहने वाला है, और ये अगर ऐसा हुआ तो कई लोगों के सपने टूट जाएंगे, चकनाचूर हो जाएंगे। आप मेरे साथ बने रहिएगा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, और मैं हूं विकास सुगीजा, और आपको लगातार बेहतरीन जानकारी देता रहूंगा। जाते जाते एक बार फिर जय हिंद।